Hi guys, welcome back to my channel. I am Simran and you are watching SP Glam. Today's mood is soft glam with a bold blue twist. So I've created this gorgeous Firozi eye look that you can pair with a black outfit or even a blue one. It's super easy, beginner friendly, so let's get started. First, I am prepping my skin with this TM Mela cream as my moisturizer. You can see it gives the instant hydration and I just apply it all over my face including my eyes and give a good massage and stretch it towards the neck. A good base helps in creating a smooth makeup, so make sure you don't skip this step. This is the cream that I have used. मेरा next step है फाउंडेशन का और मैं यूज़ कर रही हूँ आज स्टीला कॉस्मेटिक्स की फाउंडेशन। ये बहुत लाइट वेट है और स्किन लाइक फिनिश देती है। मैं इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर अपने हाथों पे सबसे पहले वार्म अप करूँगी और देन हाथों से ब्लेंड करूँगी। ये एक बहुत ही ओल्ड स्कूल टेक्निक है आई नो, बट बिलीव मी इससे फाउंडेशन मेल्ट होकर स्किन में सेट हो जाती है। हैंड से ब्लेंड करने के बाद मैं एक बफिंग ब्रश यूज़ करूँगी। तो ये वाला ब्रश मुझे कॉस्को से मिला था एक सेट में एंड देन मैं इसको अपने फेस पे डैब डैब करके फाउंडेशन को लगाऊंगी एंड नेक पर मैं ड्रैग डाउन कर लूँगी सो दैट एक सीमलेस ट्रांजिशन आ जाए। ऐसा करने से लगता ही नहीं है कि फाउंडेशन लगा हुआ है नेक पे, एकदम नेचुरल सा फिनिश आ जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि फाउंडेशन को ड्रैग मत करो, हमेशा डैब डैब मोशन में ही इसको ब्लेंड करो क्योंकि अगर आप ड्रैग करोगे तो नीचे का जो फर्स्ट लेयर होता है वो शिफ्ट हो जाता है और फिर बेस पैची लगने लगता है। डैबिंग टेक्निक से लेयर्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती एंड फिनिश एकदम ही स्किन जैसी लगती है, स्मूथ क्लीन और एयर ब्रश्ड। आप लोग देखो जब मैं डैप कर रही हूँ तो फाउंडेशन स्किन में सेटल हो रही है बिना हैवी लगे। एक अच्छा बेस का सीक्रेट होता है पेशेंस से डैप करो, थोड़ा टाइम लो एंड फिनिश बहुत ही नेचुरल आएगी। अब चलते हैं कंसीलर की तरफ। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग। अब मेरा फेस राउंड फेस है तो मैं अपने कंसीलर की प्लेसमेंट ऐसे कुछ करती हूँ। अब ऐसी प्लेसमेंट देने से ना ये ट्रिक काम आती है कि आपका फेस नेचुरली लिफ्ट लगता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि कंसीलर अप्लाई करने में थोड़ी वेट करो, लेट इट सेट फॉर लाइक 20-30 सेकेंड, इससे कवरेज थोड़ी थिक हो जाती है और प्रोडक्ट स्लिप नहीं करता। अब अगला स्टेप है ब्रॉन्ज़र का। मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का ब्रॉन्ज़र। ये बहुत क्रीमी और ब्लेंडेबल है और इंडियन स्किन टोन्स पे लिटरली शेफ्स किस। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो ये शेड बिल्कुल परफेक्ट मैच है। मैं ब्रॉन्ज़र अप्लाई करती हूँ चीक बोन्स के ऊपर, टेम्पल्स, अपनी जॉ लाइन एंड नोज़ के साइड्स पे, नेक बेस को भी थोड़ा स्क्लप्ट कर लेती हूँ ताकि फेस नेचुरली स्नैच लगे। और गाइस एक नया ट्रिक, मैं लिप्स पर भी ब्रॉन्ज़र अप्लाई करती हूँ। ये एग्जैक्ट लिप शेप नहीं बनाता बट जब ब्लेंड होता है ना लिप्स नेचुरली फुलर लगते हैं। ट्राई दिस हैक, बहुत हेल्पफुल है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ जैसा ब्यूटी का एंगल ब्रश। ये मेरा फेवरेट ब्रश है बिकॉज़ ये प्रोडक्ट को ऊपर ऊपर ब्लेंड करता है लेकिन कवरेज को डिस्टर्ब नहीं करता। कई ब्रशेस जैसे पूरे ही हटा देते हैं लेकिन ये बस स्मूथ कर देता है जहाँ हमारी प्लेसमेंट हुई है। अब कंसीलर को जो है वो एक ही जगह सिर्फ ब्लेंड मत करो, इससे हार्श लाइंस आ जाती हैं। मैं फाउंडेशन के साथ एजेस को मेल्ट कर रही हूँ सो दैट एवरीथिंग लुक्स वन स्मूथ लेयर। आप क्लियरली देख सकते हो कोई पैच कोई लाइन नहीं है। अब मैं सेम एंगल ब्रश के दूसरी साइड से ब्रोंज़र को ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्रश क्रीमी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है बिकॉज़ ये प्रोडक्ट्स को मूव नहीं करता। ब्रॉन्ज़र की वार्मथ फेस पे इवनली स्प्रेड हो रही है एंड शैडोज़ भी बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट हो रही हैं, ना ज़्यादा हार्श ना ज़्यादा सॉफ्ट। नेक्स्ट है टाइम फॉर ब्लश। आज का मूड थोड़ा विंटर वाइब है तो मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ी लिप एंड चीक टिंट जो मेरे को कॉस्को से मिला था। ये एक पीआर पैकेज में आया था, इसके 2 शेड आए थे, तो एक पिंक टोन में था और एक रोज़ शेड में। सो ये शेड ना लिटरली परफेक्ट है विंटर के लिए। थोड़ा बेरी है, थोड़ा रोज़ है और स्किन को एक हेल्दी फ्लश देता है। मैं इसे चीक बोन्स के ऊपर अप्लाई करती हूँ बिकॉज इट्स लिफ्ट्स अ फेस एंड नोज़ पे थोड़ा सा लगाती हूँ फॉर दैट क्यूट कोल्ड गर्ल लुक। अब मैं वही ब्रश से यूज़ कर रही हूँ जैसे मैंने कंसीलर और ब्रोंज़र ब्लेंड किया था एंड ब्रश को हाथ पे क्लीन कर लेती हूँ टू रिमूव एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। फिर ब्रश को सॉफ्टली ब्लेंड करती हूँ, इससे पूरा बेस एकदम से एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाता है और कोई भी हार्श लाइंस नहीं बचती। चलो बेस को सेट कर लेते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये बहुत अफोर्डेबल है और बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। मैं जैसे ब्यूटी के स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पाउडर को टैप ऑफ करना। अगर आप डायरेक्टली पाउडर फेस पे डंप कर दोगे तो क्रीमी बेस के ऊपर जब ये पाउडर लगेगा तो वो बहुत ही पैची हो जाएगा थोड़ी देर में।
मैं पार्ट बाय पार्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि अंडर द आईज, फिर नोज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे स्लोली डैप करना है, ड्रैग नहीं करना। आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो, फिनिश एकदम स्मूथ है, एयर ब्रश जैसी लग रही है, बट फिर भी मैट नहीं है, सॉफ्ट एंड नेचुरल है। अब बारी आती है सेटिंग द ब्लश की, टू मेक इट लास्ट आवर्स। अब क्रीम ब्लश को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं पाउडर ब्लश यूज़ करती हूँ, एक डेंस ब्रश के साथ अप्लाई करती हूँ। एक्सेस हमेशा आप टैप ऑफ करो और फिर जेंटली ब्लश के ऊपर प्रेस करो। इससे ब्लश 4 से 6 घंटे तक फेड नहीं होता, स्पेशली फंक्शंस के लिए परफेक्ट टेक्निक है। चलो अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ, जो आज का मेन हीरो है, आवर फिरोज़ी ब्लू आई शेडो लुक। आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने आईलिड सेट कर लेती हूँ, एंड उससे भी पहले अपने आईब्रोज़ को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर लो। लाइक यू हैव टू कॉम्ब इट। अगर आपको लगता है आपने फिल करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर मूड एंड चॉइस आप कर सकते हो, बट आई लेफ्ट इट एज इज। बट आई लुक से पहले लेट्स क्रिएट द लिप कॉम्बो। तो मैं पिंक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ यूज टू डिफ़ाइन द लिप शेप। ये अच्छे से डिफ़ाइन कर देता है, ये लिपस्टिक के साथ ये लाइनर आया था। दिस इज़ फ्रॉम बेफ्री एंड इट इज़ अवेलेबल एट अमेज़ॉन। इसका जो लिप लाइनर है बहुत ही क्रीमी है। फिर मैं निक्स कॉस्मेटिक्स का ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। ये एक न्यूडिश पिंकिश शेड है, हाउ कुड आई डिफ़ाइन इट। इसका जो कलर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ये सॉफ्ट पिंक जो शेड है, ये ब्लू आइज़ के साथ बहुत ही क्लासी लगता है, ना टू बोल्ड लगता है, ना टू न्यूड, इट्स जस्ट परफेक्ट। चलो अब करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपनी आईलिड्स को सेट कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले कंसीलर फाउंडेशन जो थी उसी ब्रश से आईलिड्स प्रिपेयर की थी, तो उसको क्रीज होने से रोकने के लिए अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। दिस इज़ फ्रॉम एल्फ। तो इसका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये मेरी वैनिटी में सबसे लाइटेस्ट शेड है। दिस इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज जब भी आप कलरफुल आई शेडोज़ के साथ प्ले करते हो, सो यू हैव टू क्रिएट द बेस एज लाइट एज पॉसिबल। लिड्स को सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप डायरेक्टली आई शेडो लगाते हो बिना सेट करे तो वो पैची हो सकती हैं, स्पेशली ब्लू जैसे बोल्ड शेड में। इसके बाद मैं लूँगी एक बिग डेंस ब्रश। ये भी सेम जैसे ब्यूटी ब्रशेस के सेट में मिला था मुझे, और ये ब्रश की जो पिकअप है, जो होल्ड है प्रोडक्ट का, इट्स सुपर गुड। और फिरोज़ी आई लुक के लिए मैंने लिया है ये वाला फिरोज़ी कलर। ये कलर मैंने लिया है शी ग्लैम की पैलेट से। इसमें सारे ऐसे के नियॉन एंड बोल्ड कलर्स आए थे। मैंने पिक द प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा सा दिख रहा था प्रोडक्ट, और मैंने इसमें टैप ऑफ द एक्सेस नहीं किया बिकॉज मुझे अच्छा पिगमेंट चाहिए था। और आप देखो मैं उसको डैब डैब करके लगा रही हूँ, लाइक आई एम प्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑन माई आईलिड। आई जस्ट डोंट वांट टू ब्लेंड इट एट दिस पॉइंट। अभी इस आपने डेंस ब्रश एक पिक करना है जो भी आपके पास है। बिग करोगे तो आप ईजी हो जाएगा आपका काम, बिकॉज आपने काफ़ी बड़ा एरिया अपने पूरी आईलिड्स पे कवर करना है। तो आप देखो कि मैंने इसका सेकंड कोट भी किया बिकॉज आई रियली वांट माय आईज टू पॉप अप विद दिस कलर। वंस आई फिनिश माय फर्स्ट आई तो मैंने सेकंड आई पे जाके अगेन सेम रिपीट किया यही प्रोसेस को। आपने डैब करते हुए ये ध्यान रखना है कि आई एरिया के बाहर ना जाए कलर, बिकॉज ये बहुत ही बोल्ड कलर है एंड वी डोंट वांट टू गो इट अबव द क्रीज लाइन, जहाँ पे आपका हुड शुरू होता है, जहाँ पे आपका फोल्ड शुरू होता है बेसिकली, उसके ऊपर नहीं करना, उसके नीचे नीचे ही रखना है। मेरी आइज बिग हैं तो आई हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस हेयर, बट अगर आपके स्मॉल आइज हैं तो आप उसके फोल्ड के नीचे नीचे ही यूज़ करो उस कलर को। इसके बाद आपने सेम ब्रश को अपने हाथ पे रब ऑफ कर देना है ताकि जितना भी कलर है वो निकल जाए इस ब्रश में से। और जो भी एजेस बचे हैं, जो हमारी क्रीज लाइन के ऊपर के एजेस हैं, अगर थोड़ा बहुत ब्लेंड हो भी गया है या अगर कोई हार्श लाइन आई है जब हम उसको पैक कर रहे थे कलर को, तो हमारी वो हार्श लाइन रिमूव हो जाए और एक स्मूथ सा ट्रांजिशन आ जाए, लाइक लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस मैट कलर को थोड़ा शिमरी बनाना। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक शिमर पैलेट। ये बहुत क्यूट सा पैलेट मुझे दिखा था, ये टेमू से मैंने मंगवाया था। इसके शिमर्स थोड़े काइंड ऑफ वेट वेट वाले शिमर्स फील करते हैं, बट दे आर गुड। तो अगर आपने ऐसे कलरफुल आई शेडोज क्रिएट करनी है उसके लिए इट्स चीपेस्ट ऑप्शन। फिर मैंने इन ग्लिटर्स को प्रेस किया है अपने फिंगर से। मेरे को लगता है पिगमेंट बहुत अच्छी आती है और ये अच्छे से प्रेस भी हो जाते हैं, फॉल आउट कम होता है थ्रू आउट द डे, एंड एज ए सेट कि थोड़े से वेटी वेटी फील करते हैं, सो ये स्टिक भी हो जाते हैं अच्छी तरह आपने जो भी अपना बेस बनाया है शेडो लुक से।
सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है दूसरी आईलिड पे भी। अपने हैंड से, बेसिकली अपने फिंगर से आपने उसको प्रेस करना है एंड मेक श्योर ये हुड के ऊपर ना जाए, क्रीज लाइन के ऊपर मत फैलाना। जस्ट जितना आपने ब्लू आई शेडो लगाया है वहीं वहीं पे आपको ये वाले ग्लिटर्स चाहिए। कैमरे पर नहीं शो हो रहा था लेकिन थोड़ा बहुत ग्लिटर ना ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे कि मिसमैच है, अनइवन है। तो मैंने वही सेम ब्रश से फॉल आउट जितने थे क्रीज लाइन पे उसको रिमूव कर दिए। कोई भी इस पे शेडो नहीं लिया, जस्ट मैंने एक्सेस रिमूव कर दिया द सेम ब्रश। अब बारी है लोअर लैश लाइन के मेकअप की। तो आपने लेना है एक ऐसे का एंगुलर ब्रश और उस पर मैंने लिया है एक डार्क ब्लू आई शेडो और इसको मैं बहुत केयरफुली पैक कर रही हूँ फ्रॉम द आउटर कॉर्नर। हल्के हल्के हाथों से आपने इस पर काम करना है बिकॉज स्किन इज़ वेरी डेलिकेट। यू डोंट नीड टू बी वेरी हार्श, या इसको बहुत हार्शली प्रेस नहीं करना, आपने हल्का हल्का इसको करना है सो दैट कलर भी अच्छा ब्यूटीफुली आ जाए एंड ब्लेंड भी हो जाए। एंड इफ़ यू फील द नीड यू कैन ऑलवेज टेक मोर। एंड आप चेक करो, मैंने इसमें डैब ऑफ एक्सेस नहीं किया बिकॉज वी वांट्स द कलर टू पॉप अप रियली गुड। और अगर कोई ऐसी आई शेडो पैलेट आपके पास है जिसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड कलर्स हैं, ऑब्वियसली आप वहाँ पे डैब ऑफ कर सकते हो। ये क्योंकि शीन की पैलेट थी, इसके कलर्स वैसे बहुत ब्यूटीफुल हैं बट येस थोड़े कंपैरेटिवली हाई एंड से उतने पिगमेंट नहीं आती। तो इसके लिए मेरे को सारा कलर लेना पड़ता है और उससे प्ले आउट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट इस लुक में मैंने यूज़ किया है एक जेल लाइनर। तो मैंने यहाँ पे एक एंगुलर ब्रश लिया है, ये वाला ब्रश मैंने शीन से मंगवाया था और एक मैं थिन ब्लैक लाइनर यहाँ पे लगा रही हूँ सिर्फ फ्लैश लाइन को डिफाइन करने के लिए। मैं हल्का सा विंग बनाऊंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ ब्लू शेड पे ज़्यादा फोकस रहे। मेरे लिए पहले जेल लाइनर लगाना बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन व्हेन आई सॉ कि क्रिएटर्स इतनी ब्यूटीफुल आई लुक क्रिएट्स करते हैं विद जेल लाइनर, बिकॉज लिक्विड लाइनर कई बार अच्छा लगता है, नहीं फिर बहुत पतला लग जाता है, लेकिन जो जेल लाइनर से फिनिश आती है दैट इज़ शेफ्स किस। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टार्ट क्रिएटिंग लुक्स एंड माई आई लुक्स आर स्पीकिंग नाउ बिकॉज ऑफ अ गेम चेंजर विच इज़ जेल लाइनर। तो अगर आपके पास कोई भी जेल लाइनर है ना, आप ज़रूर स्टार्ट करो अपनी लुक्स क्रिएट करना विद दिस। आपके आई लुक्स रियली स्टैंड आउट कर जाएंगे एक लाइनर लगाने से। एंड आई ऑल्सो सी कि ज़रूरी नहीं आप हाई एंड यूज़ करो, कोई भी जेल लाइनर आप ले सकते हो बिकॉज थोड़े टाइम बाद अगर प्रॉपर केयर ना करो तो वो सूखने लग जाता है। मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं साथ साथ खोलती हूँ साथ साथ बंद करती हूँ, उसको खुला नहीं रहने देती थ्रू आउट द लुक। अब जैसे ये वाला लाइनर लगाने लगे भी मेरे को काफ़ी लगते थे अप्रॉक्स 5 मिनट्स ऑन बोथ आइज, तो 5 मिनट तक वो खुला रहेगा। अगर आपके घर हीटर चल रहे हैं तो ड्राई जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज भी वो ड्राई होने के एयर में एयर ड्राई होने के चांसेस हैं, तो बेटर है कि उसको केयर प्रॉपर रखो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेम एंगुलर ब्रश से ब्लू कलर डैप उसी जेल लाइनर पे सो दैट उसको बहुत अच्छा कलर मिल जाए। जो मेरे अपर लैश लाइन है उसके पास भी ब्लू कलर आ जाए एंड लोअर लैश लाइन पे मैंने लगाया था, तो इससे एक पिगमेंट स्टे रहेगा और एक कलर बहुत अच्छा पॉप होके आएगा। तो मैं हल्का हल्का उसी लाइनर पे डैब डैब करके लगा रही हूँ एंड इसके बाद मैं एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ी बहुत जब आप फोकसली देखोगे आपको लगेगा हार्श लाइन्स आ गई हैं, तो उसको हटाने के लिए बहुत स्मॉल सा ब्रश आपने यूज़ करना है और डिफ्यूज़ कर देनी है वो हार्श लाइन्स। इसके बाद बारी है इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने की एंड इस बारी मैं कोई शिमर नहीं यूज़ कर रही, मैं एक आइजी कलर से यूज़ कर रही हूँ सिंस मैंने ब्लू लगाया है पूरे आईलिड पे, तो उसके साथ वाइट इनर कॉर्नर पे हाईलाइटिंग बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है। फाइनल लुक जब आप देखोगे यू ऑल्सो फील लाइक ये कॉम्बिनेशन हमें ज़रूर यूज़ करना है। एंड दिस इज़ हाउ आई अप्लाई इन द इनर कॉर्नर्स। एक स्मॉल डेंस ब्रश से ही आपने लेना है कलर को, और ये मैं ले रही हूँ कलर एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की पैलेट से। इसका वाइट शेड बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट आती है बाहरी मस्कारा की। अब मस्कारा मैंने यूज़ किया है यहाँ पे रिमेल लिंडन का। इसका मैं एक जेनरस कोटिंग लगाऊंगी बोथ टॉप लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों पे, और यहाँ पे इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फॉल्स लैशेस भी बिकॉज मुझे लगता है कि फॉल्स लैशेस के साथ लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। आईज हो गई थी बोल्ड तो मैंने लिप्स को रखा है सॉफ्ट, और लिप ट्यूटोरियल का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। So guys, this was my gorgeous Firozi blue eye look. Super easy, super classy and perfect for black और blue outfits. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना
कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा लुक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे गॉर्जियस, स्टे ग्लोइंग, बाय।